हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद कि आप लोग सब ठीक हैं। अभी रिसेंटली उम्रे पे गया था मैं। वालदा, सिस्टर और सब फैमिली हमारी जो है उम्रे पे गई थी। तो उम्रे के दौरान हम लोगों के काफ़ी तजर्बात रहे, तजर्बा हुआ चीज़ों का, नई चीज़ें देखी। हम गए कुछ और उम्मीद से थे, वहाँ कुछ और दिखा, तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों को अपने उम्रे का तजर्बा शेयर करूं, ताकि जो लोग और जाएं उम्रा करने, तो वो उन चीज़ों के लिए पहले से तैयार होके जाएं और अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करके जाएं कि वहाँ जाने के बाद कैसे क्या चीज़ें मिलेंगी। बेसिक चीज़ें मैं बात करूंगा, इधर उधर की ज़्यादा बात ना करके। जो काम की बात थी, जो पॉइंट टू पॉइंट ज़रूरी चीज़ थी, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तजर्बे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को से बात करना चाहता हूँ वो है उम्रे के दौरान वहाँ जाकर के तबीयत का ख़राब होना। देखें, काफ़ी दुनिया से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा मजमा होता है मक्का मुअज़्ज़मा में भी और मदीना में भी। हालांकि उम्रे की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारे जो उम्रे का वो है, वो तो मक्का में होता है। तो मक्का में बहुत ज़्यादा मजमा होता है। जब आप तवाफ़ के लिए जाते हैं तो बिल्कुल आप एक दूसरे से चिपके हुए, सटे हुए होते हैं, और वहाँ पूरी दुनिया के लोग आए हुए होते हैं। किसी को छींक आ रही, किसी को खांसी आ रही, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है। तो इन्फेक्शन होना बिल्कुल लाज़मी है और होता ही है। और वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तबीयत का ख़राब होना। जितने लोग गए थे हमारे साथ, ऑलमोस्ट सबके मुंह से मैंने सुना तबीयत ख़राब है। हमारी भी, जितने हमारे 6 मेंबर थे, 6 के 6 की तबीयत ख़राब हुई। सभी लोगों की तबीयत ख़राब हुई। तो सबसे ज़रूरी अहम चीज़ ये है तबीयत का ख़राब होना, और उसके लिए अगर आप पहले से शायद तैयार रहें तो हो सकता है कि थोड़ी सहूलियत हो जाए। देखिए, दवाएं तो हम रखते हैं, हम वैसे भी इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, तो हमेशा हमारे पास जो ज़रूरी दवाएं होती हैं हमारे पास वहाँ थी, हम भी रखे हुए थे। लेकिन जो हमारी इंडिया की दवाएं थी वो बहुत तेज़ वहाँ पे, जिसको कह सकते हैं कि असर नहीं कर रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था, या हमने जल्दीबाजी दिखाई। तो वहाँ पे दवाओं पे बहुत पैसा खर्च हुआ हमारा। ये हमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि दवाओं के खर्च के बारे में सभी उम्रे के हाजरीन को, सभी हाजियों को बता देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि दवाएं बहुत महंगी थी। ऑलमोस्ट माने कि 2 बार मैंने दवा ली और 800 रियाल के करीब मेरा खर्च हुआ सिर्फ दवाओं पे। तो 800 रियाल करीब करीब इंडिया के लगभग लगभग 18 से 20 हज़ार के बराबर हो जाता है। इतना पैसा दवाओं पे खर्च हुआ। बहुत से लोग इस तैयारी से नहीं जाते हैं। वहाँ पे मैंने देखे मेडिकल स्टोर में, जब मैं दवाएं खरीद रहा था तो लोग आ रहे थे अपने इंडिया पाकिस्तान के, और वो अपने इंडिया पाकिस्तान की तरह एक एक गोली चाह रहे थे कि जैसे तबीयत ख़राब है, बुखार है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो एक गोली दे दो, दवा ठीक हो जाए। बट वहाँ के मेडिकल स्टोर आपको एक गोली, एक टेबलेट नहीं देते। आपको पूरा का पूरा डब्बा, पूरा का पूरा पत्ता भी नहीं देते। वो पूरा का पूरा डब्बा लेना पड़ता है। जो भी मेडिसिन होगी उसका पूरा का पूरा आपको डब्बा देंगे, पत्ता भी नहीं लगेगा। तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से दवाएं बड़ी महंगी हो जाती। तो ये रही बात दवाओं के महंगाई की। दूसरी बात, आप वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे, ऑलमोस्ट तबीयत खराब होना लाजमी है। हर किसी की तबीयत खराब होती है, आपकी भी होगी। और जो सबसे बेसिक बीमारी है, लूज मोशन हो जाएगा, बुखार आएगा, बॉडी में पेन होगा, और पेट में दर्द होगा, और ज़ुकाम, खांसी, सर्दी, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं और ये होंगी ही होंगी। वहाँ पे खाने वाने के दौरान भी खाने वाने का चेंज होता है, हवा का चेंज होता है, मौसम का चेंज होता है। हर जगह लोग एक दूसरे पे लदे रहते हैं। और तो पानी का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, पानी वगैरह भी चेंज होता है। तो कुल ले दे के, मिला जुला के, कहने का मतलब ये है कि आप उम्रे पे जाएंगे, आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपको तबीयत खराब होनी ही होनी है। तो आप इन चीज़ों की दवा ज़रूर से लेके जाएं अपने साथ। एक तो लूज मोशन की, पेट के खराब होने की। लूज मोशन, पेट का खराब होना एक ही बात हो गई। पेट दर्द होने की, जुकाम बुखार की, खांसी की, और अपने साथ मास्क भी ले जाएं, और मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी ले जाएं। और ओआरएस का घोल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ही मौसम बहुत गर्म होता है।
तो कोशिश करें कि ओआरएस, ग्लूकॉन डी ये सारी चीज़ें जो इंडिया में मिलती हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वहाँ लेके जाएँ और हमेशा बॉटल में पानी में भर करके अपने साथ रखें और हमेशा उसको थोड़ा-थोड़ा पीते रहें, लिक्विड लेते रहें। सो लिक्विड लेते रहें, लिक्विड बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अहम यही है कि ओआरएस और ग्लूकॉन डी का घोल आप हमेशा पीते रहें, इन दवाओं को लेके जाएँ। दवाएँ वहाँ बहुत महँगी हैं, पूरा का पूरा डब्बा आपको खरीद मुझे बहुत बुरा लगा। जिस वक़्त मैं दवा ले रहा था, मेरे साथ भी ये हुआ, बल्कि जब मैं मेडिकल स्टोर पे चढ़ा, तो इत्तेफ़ाक से मैं ऐसे ही हरम से वापस आ रहा था होटल की तरफ, तो मेरे पास फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है और तबीयत ख़राब थी भी पहले मुझे पता था, मुझे ये था कि आते हुए मेडिकल स्टोर से दवा उठा के चला जाऊँगा। तो जब मैंने वो दवाएँ ली, मैंने मैंने पॉकेट में ऐसे ही मैंने टहलते हुए रखा था, डेढ़ पौने 200 रियाल थे। जब मैंने सारी दवाएँ लीं, तो उसका बिल मेरे उम्मीद से ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा बिल आएगा। मुझे उम्मीद थी बहुत होगा 50 रियाल की दवा होगी। तो मैंने वो सारी दवाएँ मेडिकल स्टोर पे निकलवा ली और जब उन्होंने बिल दिया मुझे, तो उसका बिल आ गया 375 375 रियाल और मेरे पास पड़े थे जेब में डेढ़ पौने 200 रियाल। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, सरप्राइज़िंग भी था कि इतनी महँगी दवा। तो मैंने बल्कि वो वफ़ा फ़ार्मेसी आपको जगह-जगह वफ़ा फ़ार्मेसी वाले दिखते हैं वहाँ पे मक्का में, बहुत ज़्यादा है। इब्राहिम खलील रोड पे जगह-जगह वफ़ा फ़ार्मेसी है। तो उससे मैंने बल्कि मुझे बड़ा झेप भी हुई, मैंने उससे कहा इत्तेफ़ाक से मैं अपना वॉलेट वग़ैरह तो होटल में ही छोड़ के जाता था। तो मेडिकल स्टोर वाले से मैंने कहा कि इसको आप दवा को रखें अपने पास, मैं होटल रूम से आता हूँ, इसको बाहर ही रखें आप तो और पैसे लेके तो ले जाता हूँ। तो ख़ैर माशाल्लाह वो लोग बड़े अच्छे, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। उन्होंने बोला नो इश्यू, आप पैसे का कोई टेंशन ना लें, आप ये दवा लें, ले जाएँ, पहले दवा खाएँ, पैसे तो आ जाएँगे। तो ख़ैर मैं दवा लेके गया, फिर होटल से वापस आया, अपना क्रेडिट कार्ड वग़ैरह लेके, रियाल वग़ैरह लेके कैश, तो उनकी पेमेंट करी। बट कुल ले-दे के कहने का मतलब ये है कि दवाएँ बहुत महँगी हैं, बहुत सरप्राइज़िंग डब्बे का डब्बा खरीदना पड़ेगा, मैं ये बात बार-बार दोहरा रहा हूँ। और हर हाजी को, हर बंदे की तबीयत ख़राब होती है। मैंने रोते हुए देखा लोगों को रेस्टोरेंट में जब हम उम्रा कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सी लेडीज़ थीं, जो अकेले आई थीं उम्रे पे। उनके साथ कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे बच्चों-वच्चों ने या घर वालों ने जिन्होंने भी साथ में जैसे पूरा ग्रुप जाता है उम्रे का, तो ग्रुप के साथ-साथ उन्होंने उनको भेज दिया था। तो वो बेचारी बहुत परेशान की तबीयत ख़राब है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें? बहुत से लोग भई इतना-इतना पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं ले जाते हैं तो और भी ज़रूरत होती है, सिस्टम का पैसा होता है सब। तो दवाओं का आप लोग बहुत ख़्याल करें। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये परेशानियाँ बताने के लिए ये ये ब्लॉग को बनाया है कि मैं आप लोगों को दवाओं के लिए आगाह कर दूँ, वहाँ की धूप, वहाँ की गर्मी से आगाह कर दूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ से की तैयारी के साथ जाएँ। दवाओं की फुल तैयारी के साथ मक्का में जाएँ और आने वाले दिनों में माशाल्लाह और बात करेंगे कि वहाँ की गर्मी, उम्रा कैसा रहा, लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा रहा, सब और भी बातें करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है गाइज़, उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह आप लोग में से जो लोग भी जाएँगे उम्रा करने, वो इन तैयारियों के साथ जाएँगे जो चीज़ें मैंने बताई। एक बार फिर बता देता हूँ दवाएँ, बुखार की, खाँसी की, ज़ुकाम की, लूज़ मोशन की, पेट दर्द की और ओआरएस का घोल भी लेके जाना है आपको ताकि पानी में बार-बार आप डाल करके ओआरएस, ग्लूकॉन डी बार-बार डाल करके पिएँ। वहाँ जूस भी बड़ा महँगा है। 10-10 रियाल, 12-12 रियाल का एक-एक गन्ने का जूस आता है, 15-15 रियाल का। तो इंडिया से ग्लूकॉन डी, ओआरएस ये सब आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा। ये सब भर के ले जाएँ डब्बे में और वहाँ बार-बार हर वक़्त हरम में भी जब भी आप जाएँ उम्रे में नमाज़ पढ़ने, दिन में, दोपहर में, धूप में, तो आप वहाँ पे इसका घोल को पीते रहें। तीसरी चीज़ छाता, छाता ज़रूर लेके जाएँ, बहुत तेज़ धूप होती है, सुबह के 9 बजे की धूप इतनी तगड़ी होती है कि चिलचिलाती धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो अपने साथ छाता भी ज़रूर रखें। वहाँ बारिश नहीं होती लेकिन धूप से बचने के लिए छाता यूवी प्रोटेक्शन वाला या जो भी काला वाला जो भी धूप से आपको बचा सके वो चीज़ रखें। और एक और चीज़ याद आ रही है, देखिए अब मुझे आखिर में ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। छाते की बात तो हो गई, छाता रख दें धूप से बचने के लिए। दूसरी चीज़, पानी एक बोतल खरीद लें आप, पानी को ठंडा रखने वाली बोतल। क्योंकि जब आप हरम में जाते हैं या रास्ते में या इधर-उधर जब आप हट जाते हैं, हर वक़्त आप पानी की तरफ पास तो होते नहीं। हरम में भी जगह-जगह ज़मज़म रखा हुआ है, पानी है, लेकिन हर वक़्त आप पानी के करीब नहीं होते। मान लीजिए आप नमाज़ के लिए मस्जिद के अंदर बीच में आगे चले गए, अंदर चले गए,
तो आपको पानी थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, तो आप अगर वो ठंडा पानी को ठंडा रखने वाली बोतल रख लेंगे और उसमें ओआरएस का घोल वगैरह बना करके ठंडे पानी में लेके जाएँगे, तो वो ठंडा ही रहेगा, बहुत देर तक ठंडा रहेगा, तो इससे आपको आसानी होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत आसानी होगी इससे, आप लोगों के उम्रे के सफ़र में। आप सभी लोगों को उम्रे का सफ़र मुबारक, जो लोग जाने वाले हैं, अल्लाह ताला आप लोगों का उम्रा कबूल फ़रमाए। चलिए इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।